ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल थी विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा क्या है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में जो लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, लगभग सभी देश में उनको विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है, जो मिस्त्री का काम करते हैं। और विश्वकर्मा की पूजा वो लोग एक देवता के रूप में अलग से एक देवता मानते हैं कि विश्वकर्मा भगवान ने सभी मशीनरियों की रचना की और बहुत से पुराने समय में कई प्रकार के निर्माण किए, जैसे लंका का निर्माण किया, इंद्रप्रस्थ का किया, द्वारकापुरी का किया। तो इस तरह के उदाहरण देते हैं। इसलिए विश्वकर्मा ने संसार में बहुत सी चीज़ों की रचना की, तो उनकी अलग से पूजा ये लोग करते हैं। और उसी विश्वकर्मा के नाम पर ये जाति बनी है, जिसमें कारपेंटर लोग आते हैं, जिनको लोहार कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। ये सब इस एरिया में तो जो ब्राह्मण हैं उनको भी विश्वकर्मा कहते हैं, गुजरात में। तो विश्वकर्मा है कौन? तो वास्तव में ये कोई अलग से देवता नहीं, ये तो हमारे देश में जो कोई धंधा पानी करने लगता है उसी का एक देवता बना लेता है। और ऐसे जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे, गीता को नहीं समझेंगे, धर्म को नहीं समझेंगे, तब तक ये देवी देवता बनते रहेंगे। जो भी काम चालू करेगा उसका एक नया देवता बन जाता है। ऐसे ही विश्वकर्मा भी एक प्रकार का देवता बन गया। तो वास्तव में विश्वकर्मा कोई अलग से शक्ति नहीं है। ये तो जब से लोग धर्म को भूल गए, तो जैसे अनेक देवी देवता, भूत प्रेतों की पूजा होने लगी, वैसे विश्वकर्मा की भी पूजा होने लगी। और अलग अलग जो समूह के जाति के लोग हैं, उन्होंने अपना अलग अलग देवता चुन लिया। जैसे ब्राह्मण आजकल परशुराम को अपना आदर्श मानते हैं, विश्वकर्मा जाति के लोग हैं वो विश्वकर्मा को मानने लगे। कायस्थ हैं, लाला है, वो अपना एक उनका भगवान चित्रगुप्त अलग से है। ऐसे बहुत आगे भी अपना अपना आदर्श किसी न किसी को मानते जाते हैं लोग। लेकिन ये सब भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते, हम धर्म को नहीं जानते, धर्मशास्त्र को नहीं जानते। इसलिए हम अनेक अनेक प्रकार की पूजाओं में फंस जाते हैं। जहाँ तक मशीनरी की बात है, इंजीनियरिंग हुई, मशीनरी हुई, भारत से ज़्यादा विदेशों में है। सारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। भारत में जो बड़े बड़े प्लांट डलते हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं सब जर्मनी में बनती हैं। कोई चीन से लेके आता है, कोई अमेरिका से आती है मशीन, जापान से आती है। भारत में जो बहुत मुख्य मशीनें हैं बड़ी बड़ी, वो बनती नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग किसी प्रकार से किसी भी विश्वकर्मा की या देवता की देन नहीं मानते और न उसकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही ऐसा हुआ। तो ये सभी चीज़ों में भारत से लोहे के जितने कल कारखाने हैं, अब जैसे हमारे देश में विमान नहीं बनता है, बाहर से विमान मंगाया, राफेल अभी आया था, तो उसकी भी लोग पूजा किए। लेकिन वहाँ कोई पूजा नहीं की है। राफेल तो वहाँ बनता ही है, वहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं। तो यहाँ पे कोई भी वस्तु आ जाती है या बन जाती है तो उसका एक नया देवता बना लेते हैं। तो ऐसे ही ये विश्वकर्मा भी एक मनगढ़ंत देवता है। भगवान कृष्ण कहते हैं देवता नाम की कोई सत्ता इस दुनिया में नहीं है। जहाँ भी लोगों की श्रद्धा झुकती है, यो यो याम्याम तन भक्त श्रद्धयार्चित मिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेवा भी ददाम्यहम्।
जहाँ जहाँ जिस जिस व्यक्ति की श्रद्धा झुकती है, जिस फल की कामना से वो जाता है, उस देवता की पूजा करता है, वहाँ मैं ही खड़ा होकर के उसको फल देता हूँ। देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है। अगर देवता होता तो देवता उसकी इच्छा की पूर्ति करता, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ही कण कण में व्याप्त हूँ, सर्वत्र हूँ। उसकी श्रद्धा की देन है फल, उसकी श्रद्धा है इसलिए फल मिलता है, न कि किसी देवता की, विश्वकर्मा की देन। श्रद्धा से जहाँ भी पेड़ पत्थर पानी में जहाँ भी श्रद्धा झुकती है, मैं उसको फल देता हूँ और फल मिलता है। लेकिन वो पूजा क्या है? अविधि पूर्वक है। विधि क्या है? परमात्मा की वाणी गीता। तो गीता को हम भूल गए, इसलिए इस तरह की पूजाएं प्रचलित हो गई और इससे क्या है, समाज में बंटवारा ही होता है। अब सभी प्रकार के हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं और 80-90 करोड़ हिंदुओं की आबादी है और फिर रोज़ एक न एक देवता प्रकट होता जा रहा है। तो इतने देवी देवता हैं, लोग अंत तक ये निर्णय नहीं कर पाते कि हम किसकी पूजा करें। घर में 10 परिवार हैं, सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो 10 की अलग देवी, पटेलों की देवी खोड़ियार माता, ऐसे सबकी अलग अलग प्रकार की जातियों की अलग अलग देवी, किसी की बागली माता, किसी की शीतला देवी। तो ऐसे जीवन भर हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अंत तक ये निर्णय नहीं कर पाते कि भगवान कौन है। हमने जो पूजा की वो सही थी या गलत थी, बस करते चले जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग समाज के धीरे धीरे अलग अलग देवता होने लग गए। पहले तो देवता इकट्ठे थे, लेकिन अलग अलग समाज अलग अलग देवता बनाने लग गया। तो जिस पूरे हिंदू हैं, जिन हिंदुओं की, जिस कौम का भगवान जब एक नहीं है, तो इन सब में एकता कैसे होगी? एकता होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले हमारा परमात्मा एक होना चाहिए। जब परमात्मा एक होगा, हमारी सभी हिंदुओं की साधना पद्धति एक होगी, तब हम सब में एकता आएगी। अब परमात्मा अनेक हैं, 33 करोड़ देवी देवता, भूत प्रेत, फिर कम पड़ जाता है तो मज़ारों पे चले जाते हैं। तो इतनी भ्रांतियां हैं कि उसी में एक प्रकार का ये देवता हो गया विश्वकर्मा। ऐसे ही अब आगे जितने आगे बढ़ता जाएगा, हर समाज के लोग अपना अपना देवता खोजेंगे इकट्ठा होने के लिए। तो सब अलग अलग होके बट जाएंगे, विभक्त हो जाएगा। तो ये सब क्या है? धर्म को न जानने के कारण ऐसा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? एकमात्र आत्मा। हमारे अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर से परे है इसलिए परमात्मा, कण कण में व्याप्त है इसलिए ब्रह्म, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए शिव, सबके हृदय में रमण करता है इसलिए राम। उसी आत्मा के हजारों सैकड़ों नाम है, लेकिन है वही परमात्मा। तो सनातन धर्म क्या है? उस शाश्वत सनातन परमात्मा के प्रति समर्पित होना, श्रद्धा को स्थिर करना सनातन धर्म है। ये गीता का उपदेश है, गीता का आदेश है। तो धर्म का मतलब है अपने ही अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा है उसके प्रति समर्पित होना। उसको भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्योतिषाम अब तज्ज्योति तमस्य परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वविश्वतम। सबके हृदय में रहता है वो परमात्मा। उसी को कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति। सबके हृदय देश में ईश्वर का निवास है। रामचरितमानस की बात आती है तो उसमें भी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन क्रम वचन कपट तज, जो लग जनुन तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। मन क्रम वचन से कपट का त्याग करके जब तक एक परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उनका दास नहीं हो जाता, तब तक सुख मिल ही नहीं सकता, करोड़ों उपचार करें। तो मन क्रम वचन से किस परमात्मा के प्रति समर्पित होना है? तो कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ पे रहता है? अष्टप्रभ हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में रहता है वो परमात्मा, बाहर नहीं है कहीं, सबके हृदय में रहता है। और जब समर्पित होते हैं तो वो परमात्मा नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रगट जे मूल रतन से, नाम का जप करते हैं तो प्रकट होता है। तो इस तरह से शास्त्रों में कहीं भी अलग से कोई विश्वकर्मा नाम का देवता नहीं है।
जैसे गीता है, रामायण है, उसमें पूजा का विधान है केवल एक परमात्मा का। लेकिन फिर ये विश्वकर्मा है क्या? तो विश्व की रचना किसने की, विश्व को किसने बनाया? तो उसके दो विधान सामने आते हैं। एक तो भगवान कहते हैं कि अखिल विश्व या मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान कहते हैं कि ये सारे विश्व की रचना मैंने की, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज भाए। एक तो भगवान कहते हैं कि सारे विश्व की रचना मैंने की, और दूसरा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और दूसरा कौन करता है इस संसार की रचना? तो कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करते हैं वैसी रचना होती जाती है। जो जैसा कर्म करता है उसके लिए वैसा परिणाम मिलता है। तो जैसे संसार में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दो प्रकार की रचना है, एक तो मैं खुद रचता हूँ और एक मेरे अध्यास से माया रचती है। मई अध्याक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो संसार है इसकी रचना भगवान कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में ये माया इस जगत की रचना करती है। तो माया जगत की रचना करती है। एक तो बाहर जगत है, आप देख रहे हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, और उसमें धरती है, आकाश है, ब्रह्मांड है, तारे हैं, ये सब की रचना है। और दूसरी बात, ये रचना भगवान कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में माया करती है। और सबसे बड़ी रचना क्या है? भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज भाए। सबकी रचना मैंने की, लेकिन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। और इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्लभ मानव शरीर को पा करके मेरा भजन कर। तो ये मनुष्य शरीर क्या है? भगवान की दुर्लभ रचना है। तो संसार में जो कुछ वस्तुएं बनी हैं, आप देखेंगे जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं आज तक, वो सब मनुष्य ने किए हैं। और मनुष्य के अंतराल में वो शक्ति आती कहाँ से है? वो शक्ति को कौन देता है? परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश सर्जन तिष्ठति। तो भगवान की उपस्थिति से वह मनुष्य बड़े से बड़े आविष्कार को जन्म देता है। जितने वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए, अब वहाँ कोई विश्वकर्मा नहीं था, लेकिन वो आविष्कार कैसे किए? ताजमहल को बनाया, इतना बड़े शिल्पी थे, उनका नाम है, मिस्त्री ने बनाया। फिर नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, दुबई में बुर्ज खलीफा बनी हुई है, और वहाँ पेरिस में टावर बना हुआ है। ये सब के इंजीनियर कौन थे? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। वैज्ञानिकों ने नई नई खोज की, हवाई जहाज बनाया, रॉकेट बनाए, और बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाई। तो ये सब मनुष्य की बुद्धि से ये सब संभव हुआ। तो मनुष्य की बुद्धि काम कब करती है? जब कोई जीवित मनुष्य है तभी वो वैज्ञानिक बन सकता है, तभी वो बहुत बड़ा इंजीनियर शिल्पी बन सकता है। लेकिन आदमी जब पागल है, मर गया है, तो कुछ नहीं कर सकता है। मुर्दा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, या जिसकी चेतना काम नहीं कर रही है वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो संसार में जो कुछ रचना है कर्म प्रधान, जैसा जिसने निर्णय लिया वैसी रचना हो गई संसार में। जो जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हुई आज तक, या जो प्रमुख प्रमुख वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपनी बुद्धि में निर्णय लिया। तब बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति आई कहाँ से? उनके अंदर था क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा ही अंश रूप में विद्यमान है प्रत्येक मनुष्य के अंदर। और परमात्मा की उपस्थिति से ये सारा सृष्टि की रचना होती रहती है। कोई भी मनुष्य जो बुद्धि से काम करता है, रचना करता है, कोई भी निर्माण करता है जो आश्चर्य में डालने वाला है, जैसे विज्ञान जो काम करता है वो बुद्धि से करता है। लेकिन बुद्धि, मरे हुए व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करेगी। जब तक वो जीवित है, चेतना है, तभी तक बुद्धि काम करेगी। तो भगवान रामचरितमानस में आता है, भगवान शंकर कहते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई।
विषय हैं इंद्रियों के, फिर विषयों को भोगने वाली इंद्रियां, फिर उनके माध्यम से भोग करने वाला ये जीवात्मा, ये एक दूसरे से जो सचेत होते जाते हैं। जैसे विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपने विषयों के प्रति सचेत रहती हैं। आँखें रूप देखती हैं, कान शब्द सुनते हैं, नाक गंध लेती है, त्वचा स्पर्श करती है। तो ये विषयों के प्रति सचेत होती हैं। और इन विषयों को सचेत होने के जो इंद्रियों में शक्ति वो आती कहाँ से है? तो जीवात्मा से। और जीवात्मा के अंदर वो शक्ति कहाँ से आई? तो कहते हैं सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनाद, उस परमात्मा से आई। संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, जो चेतना काम कर रही है, वो आई कहाँ से? जीव से। और जीव के अंदर वो चेतना कहाँ से आई? परमात्मा से। तो इसलिए परमात्मा के अंश मात्र से ये सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय होता रहता है। तो जो भी आधुनिक संसार में जितने भी बड़े बड़े शोध हुए हैं, वैज्ञानिक शोध हुए हैं, या बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हैं, किले बने हैं, महल बने हैं, अभी भी और पहले भी, वो सब मनुष्य की बुद्धि की उपज है। और मनुष्य की बुद्धि में वो खोज करने की, वो रचना करने की शक्ति परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है उसकी उपस्थिति से है। तो एक तो भगवान कहते हैं कि मेरी उपस्थिति से ये माया रचना करती है संसार के सारे कार्य, जिसको कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान है जिसने विश्व की रचना की। तो कर्म प्रधान है, जैसा आप निर्णय लोगे वैसी रचना होती चली जाएगी बाहर भी। जिस निर्णय के साथ संयोग मिलेगा, सुविधा मिलेगी, सब प्रकार के साधन मिलेंगे, उसी तरह का आप निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति चेतना है, जीवित है, तभी निर्णय लेगा ना। वैज्ञानिक भी तभी खोज कर सकता है जब उसकी बुद्धि काम कर रही है। तो उस बुद्धि में वो जो शक्ति आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो परमात्मा, वो जीवित है इसलिए आ रही है, वो ईश्वर का अंश जीव है इसलिए वो शक्ति आ रही है। तो बाहर जितनी भी संरचना हो रही है, मनुष्य कर्म कर रहा है और नए नए निर्माण कर रहा है, उसमें शक्ति कहाँ से आ रही है? उसके शरीर में जो जीव है, परमात्मा का अंश, उसके द्वारा ही वो सोच रहा है, विचार कर रहा है, सारे काम कर रहा है। तो वो कर्म प्रधान, जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल मिल रहा है, वैसी रचना होती जा रही है और उसके परिणाम भोग रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा विश्वकर्मा कौन है? परमात्मा। परमात्मा भगवान राम कहते हैं कि अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबकी उत्पत्ति मुझसे है। तो भगवान उपस्थित हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में, शरीर में, इसलिए वो अपना अपना काम, अपनी अपनी रचना करता चला जाता है। तो यहाँ पे कोई अलग से विश्वकर्मा नाम का देवता नहीं है। भगवान की उपस्थिति से ही सभी लोग काम करते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने भी कैसे की? तत्पल सृष्टि रचे विधाता, भगवान के कृपा से की, अपना उनका कोई बल नहीं था। तत्पल विष्णु भय प्रत्राता, पालन करने की शक्ति विष्णु में कहाँ से आई? भगवान की तपस्या की, भगवान के बल से। तब बल संग करें संहारा, संहार करने की शक्ति भगवान शंकर में कहाँ से आई? तपस्या के बल से। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, ये भी शक्ति परमात्मा से आती है, अपना इनका कोई बल नहीं है। तो इस तरह से सृष्टि में जो भी रचना होती है, चाहे अब वैज्ञानिक करते हों, बड़े बड़े इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट करते हों, उनके अंदर जो बुद्धि है, उस बुद्धि में चेतना परमात्मा से आ रही है। जीव जो, ईश्वर जो जीव के रूप में है, अंश रूप में, उसकी उपस्थिति से वो चेतना आ रही है। तो इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचना का कोई देवता नहीं बैठा है वहाँ पे, भगवान स्वयं प्रत्येक शरीरधारी के अंदर है। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैंने उत्पन्न किया, मैंने रचा। फिर रामचरितमानस में आप देखेंगे कि एक बार सुग्रीव हैं, सुग्रीव जब बाली के डर से भयभीत थे, तो भगवान राम लक्ष्मण सीता जी खोज में चले जा रहे थे। उसके बाद सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी जाके देखो कौन आ रहा है। वो डर, उनको डर लगा हुआ था कहीं बाली किसी को भेज न दे। तो इसके बाद हनुमान जी ने जब गए, भगवान राम का परिचय पूछा, तो भगवान राम ने अपना परिचय बताया।
पहले पूछा कि तुम तीन देव में कोई, नर नारायण की तुम दो, और की तुम अखिल भुवन पतलीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। आप कौन हैं? कि तुम तीन देव में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या नर अथवा नारायण है, या जग कारण भवतारण, जग की उत्पत्ति की रचना के प्रमुख कारण है और संसार से उद्धार करने के प्रमुख कारण है। कौन है आप? तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और, नर नारायण कोई और जगत की रचना करने वाला परमात्मा कोई और। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। यहाँ पे यही भी बात बताई गई, यही बात पूछी गई हनुमान जी के द्वारा, यही बात पूछी गई कि जगत का कारण है, जो रचना करता है वह परमात्मा कोई और। वो सबसे प्रमुख विश्वकर्मा कौन है? विश्व में सब कुछ रचने वाला परमात्मा। इसके बाद देखेंगे आप, महाराजा मनु भजन करने लगे, तो जब जाते हैं भजन करने के लिए तो विचार करते हैं किसका भजन करना है। तो विष्णु विरंच शंभु भगवाना उपजय जस अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक वो सही, भक्त हेत लीला तन गई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजे अभिलाषा। मनु ने विचार किया किसका भजन करें। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे भी भगवान जिसके अंश मात्र से करोड़ों उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं, अर्थात ऐसा भी कोई परमात्मा है जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं, इनकी भी रचना जो कर सकता है। तो फिर उस मनु महाराज ने फिर उसी एक परमात्मा का भजन किया और उसी परमात्मा की प्राप्ति हुई, जो जगत का कारण है, भव का तारण है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है, वो परमात्मा। इसके बाद जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो लंका में जाते हैं तो वहाँ रावण के दरबार में पहुँचते हैं। तो रावण पूछता है हनुमान जी से कि किसका बल पाकर के तूने अशोक वाटिका को उजाड़ा, किसके बल से मेरे दरबार में यहाँ आकर भी तू इतना निडर क्यों है, किसका बल पाकर के मेरे पुत्र का संहार किया, अक्षय कुमार का। तब हनुमान जी ने फिर रावण को कहा कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया, और जाके बल बिरंच हरीसा, पालें सृजन हरे दस्सीसा। जाके बल लवलेशते जित्यों चराचर झार, अताश दूत में जाकर हरे आने प्रियनार। हनुमान जी कहते हैं कि रावण सुनो, जिसका थोड़ा सा बल पा करके, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया। ये जो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अंतरिक्ष में वैज्ञानिक खोज किए हैं, खगोल शास्त्री, इतने ब्रह्मांड हैं, गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, इतनी जो खोज अभी तक हुई है, हनुमान जी कहते हैं कि जिसका बल पा करके, अंश मात्र बल पा करके, ये ब्रह्मांड, ये माया जो है ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है। और जिसका बल पा करके ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, मैं उसी परमात्मा का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने यहाँ पे ये बात बताई कि इस विश्व का रचयिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब देवी देवताओं का भी रचयिता कौन है? वह परमात्मा। उसके अंश मात्र से सभी देवी देवता, संपूर्ण ब्रह्मांड, सबकी रचना होती रहती है। ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं, सृष्टियाँ पैदा होती हैं, विलीन होती हैं। ये सब भगवान के अंश मात्र से माया इस ब्रह्मांड की रचना करती रहती है। उत्पत्ति, पालन और विनाश होता रहता है। तो यहाँ पे इन तीनों जगहों पे यही स्पष्ट हुआ कि सबसे बड़ा जो विश्वकर्मा है, विश्व का रचयिता है, सभी चीज़ों का रचयिता है, वो कौन है? परमात्मा। तो एक तो ये सृष्टि की रचना है, बाहर ब्रह्मांडों की रचना है, और दूसरा मनुष्य जो रच लेता है, थोड़ा सा बुद्धि उसको आ गई, वैज्ञानिक हो गया, बहुत बड़ी खोज कर लिया, परमाणु बम बना लिया, और रॉकेट हवाई जहाज बना लिया, बहुत बड़ी मशीन बना लिया, सूक्ष्म संयंत्र यंत्र बना लिया, सब कुछ बना डाला। लेकिन ये किसके अंश थे? ये मनुष्य के अंतराल में जो परमात्मा का अंश है, जीवात्मा, उसकी शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से ये जीवात्मा
अनेक प्रकार के खोज इस संसार में करता रहता है। तो कर्म प्रधान है, जैसा निर्णय लेगा वैसा, जैसा कर्म करेगा वैसी रचना होती जाएगी। तो ये भगवान की उपस्थिति से सृष्टि की रचना होती रहती है। चाहे मनुष्य के अंदर वो परमात्मा उपस्थित है, इसलिए मनुष्य अपना रचना करता रहता है। बड़े बड़े बुद्धिमान इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, वैज्ञानिक हुए, ये किस भगवान उपस्थित है इसलिए हुए, उसकी चेतना मौजूद है इसलिए हुए, उसकी शक्ति लेकर के ही बाहर संसार की रचना, संसार में जो भी प्रभावकारी वस्तुएं हैं सब भगवान की शक्ति लेकर ही सब पैदा हुई है। मनुष्य ने जो कुछ भी शोध की है अपनी बुद्धि से, वो भगवान की शक्ति पहले से मौजूद है, परमात्मा खुद मौजूद है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ हुआ है। और दूसरी रचना होती है, भगवान कहते हैं कि एक मैं खुद रचता हूँ। वो कौन सी रचना होती है कि भगवान कहते हैं कि प्रकृति माँ स्वाम वैष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतेश बसात। संसार में जो कोई भी व्यक्ति जब भगवान के प्रति समर्पित होता है, प्रकृति से दबा हुआ, अपने स्वभाव से परेशान, अपने स्वभाव से दबा हुआ व्यक्ति कोई भी भगवान की शरण लेता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके अंदर अपनी आत्मा को रचता हूँ। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक रचना ऐसी है जिसको भगवान खुद रचते हैं। वो कौन सी रचना है? वो आत्मा की रचना है, वो प्रत्येक जीव के स्वरूप की रचना है। भगवान अपने स्वरूप की रचना स्वयं करते हैं। इसलिए कहा कि मैं अध्याक्षेण प्रकृति सुचते सचराचरम। इसमें एक तो मेरे अध्यास से, मेरी उपस्थिति से माया रचती है, जैसे अनंत ब्रह्मांड है, प्रत्येक मनुष्य का शरीर है, उसका जन्म लेना मरना ये सब है। और मनुष्य जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो परमात्मा की उपस्थिति से कर रहा है। परमात्मा करा नहीं रहा है, माया प्रेरणा करके उससे रचना करा रही है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिर सदा माया कर प्रेरा। माया के कारण बुद्धि जो भी निर्णय ले रही है, जो भी शोध कर पा रहा है व्यक्ति, वो सब माया का प्रभाव है। लेकिन भगवान की उपस्थिति से ही माया काम कर रही है, अपना उसका कोई बल नहीं है। और दूसरा कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। भगवान जिसको रचते हैं वो रचना क्या है? भगवान ने किसको रचा इस संसार में? तो भगवान ने, परमात्मा ने रचा भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब रचना किसकी है? ये परमात्मा खुद रचते हैं। परमात्मा ने स्वयं इनकी रचना की, स्वयं इनके अंदर अपने स्वरूप की रचना की। तो कहते हैं कि दूसरा जो स्वरूप है आत्मा का, उसकी रचना मैं करता हूँ। तो दोनों में प्रधान क्या है? कर्म। एक में प्रधानता किसकी है? सांसारिक कर्म की। कर्म का मतलब जैसे आपने बुद्धि से निर्णय लिया, आप चिंतन में लग गए, कार्य में लग गए, शरीर से कार्य में लग गए, फिर वो कार्य पूरा हो गया तो मैंने ये किया, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन ने योजना बनाई, बुद्धि ने निर्णय लिया। अब संसार में आप कुछ बनना चाहे, जैसे कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट किसको बनना है, तो पहले निर्णय लिया उसने पढ़ने का, फिर आर्किटेक्ट की पढ़ाई की, फिर बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने लगा, फिर उसका नाम हो गया। तो वो पहले निर्णय लिया, योजना बनाया, फिर पढ़ाई किया, फिर कार्य उसका सामने आया। तो एक योजना प्रकट हुई संसार में, तो वो भी एक सांसारिक कर्म है। उसमें भी प्रधानता किसकी है? कर्म की। निर्णय नहीं लेता तो इतना बड़ा आर्किटेक्ट नहीं बन पाता, निर्णय नहीं लेता तो वैज्ञानिक नहीं बन पाता, अब वैज्ञानिक नहीं बन पाता तो ये इतनी बड़ी जो खोजें हुई हैं, मनुष्य की सुख सुविधा के लिए जो सामान वस्तुएं प्रकट हुई हैं, ये कहाँ से होती? तो कर्म प्रधान। जैसा कर्म बढ़ता जाता है वैसे ही रचना होती जाती है। तो और दूसरा कर्म क्या है? गीतोक्त कर्म, नियत कर्म। भगवान अपने स्वरूप की रचना करते हैं तब कौन सा कर्म कराते हैं? वो कर्म क्या है? भगवान जब रचते हैं तो वो कौन सी रचना है? तो भगवान राम ने, तुलसीदास जी कहते हैं कि माया का रूप बताते हैं, माया की रचना, माया का रूप बताते हैं कि मैं और मोर तोड़ते माया जेवस कीन्यो जीव निकाया।
तहकर वेद सुनो तुम सोहु, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पड़ा भवकूपा। और एक रचा जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजवलता के। एक जगत की रचना करती है लेकिन वो गुणों को वश में करके, लेकिन वो विद्या जगत की रचना करती है, वो अपना उसका बल नहीं है, भगवान की प्रेरणा से करती है। तो ये जो भगवान की प्रेरणा है, विद्या की रचना है, ये हमको कैसे मिलती है? इसके लिए हम कौन सा कर्म करें? तो कर्म प्रधान है। आप इस संसार में पैदा हो गए तो आप इसी शरीर से संसार में कुछ भी बन सकते हैं, उधर जा सकते हैं अच्छा बुरा कर्म करके, और इसी संसार में आप इसी शरीर से बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, कबीर बन सकते हैं, भगवान कृष्ण की स्थिति पा सकते हैं, गीतोक्त कर्म करके, नियत कर्म करके। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान राम राज्य हुआ तो उन्होंने सभा बुलाई, सभी पूर्ववासियों को बुलाया, फिर कहा कि देखो ये जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कौन सा बड़ा भाग्य है? तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। ये साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है, इसी से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। और फिर कहा सुलभ सुखद मार्ग है भाई, अब भक्ति मोर पुराण सुत गाई। सब लोग मेरी भक्ति करो। पास में और सब बैठे हुए थे, हनुमान जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता जी थी, किसी की नहीं बोला, बोले भक्ति मोर पुराण सुत गाई, मेरी भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। तो भगवान की भक्ति करना ये क्या है? ये भगवान के स्वरूप की जो रचना होती है वो वाला कर्म है। जब सदगुरु मिल गए, मनुष्य शरीर मिलना मुश्किल है, लेकिन मनुष्य शरीर मिल गया और फिर परमात्मा की अनुकूलता मिल गई, सदगुरु मिल गए, तो कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। नर्तन भव बारिद को बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये जो भगवान की रचना होती है भीतर, इसके लिए क्या क्या संयोग होना जरूरी है? मनुष्य शरीर, नर्तन, ये मिलना जरूरी है। और फिर भगवान की अनुकूलता और सदगुरु, ये तीन चीज़ होना जरूरी है। सदगुरु मिल गए, भगवान की अनुकूलता मिल गई, तब इस भवसागर से आप पार हो सकते हो। तो फिर कहा है कि जो न तरे भवसागर, नर समाज अस्पाय, शो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हत गत जाए। काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। जब इतनी वस्तु उपलब्ध हो गई, सदगुरु मिल गए, भगवान की पहचान, सदगुरु की पहचान हो गई और मनुष्य शरीर भी मिला है, फिर वो भवसागर से पार नहीं हो जाता है। तो सारा दोष उसी का है। लोग दोष देते हैं काल का समय अनुकूल नहीं है, कर्म में नहीं लिखा है, भगवान हमसे कराते ही नहीं है, तो काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगा है। सारा दोष उसी का है, किसी का नहीं है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, आप मनुष्य हो गए तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आप देखेंगे केवट थे, केवट के भाग्य में कुछ नहीं लिखा था, तो राम लोक वेद सब भांते नीचा, लोक में वेद में सब प्रकार से और नीचा था। जासु छाछ छूले ये सींचा, केवट की छाया पड़ जाती थी, लोग नहाते थे। राम भक्त कर जासुन रेखा, उसके हाथ में भगवान की भक्ति की रेखा ही नहीं थी। साधु समाज ने जासुन लेखा, साधुओं का समाज कभी देखा ही नहीं था। लेकिन राम की न आपन जब ही थे, अभय भुवन भूषण तभी थे। जब से भगवान ने उसको अपनाया, तब से तीनों लोकों में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। लेकिन भगवान ने क्यों अपनाया, कब अपनाया, कैसे अपनाया? जब केवट के यहाँ भगवान गए गंगा से पार जाने के लिए, तो उसने देखा कि भगवान मेरी नाव में बैठ के उस पार जा रहे हैं, तो सारी विधि समझ लिया भगवान के भजन की। और फिर उसने विचार किया कि मेरी पीढ़ियाँ गुजर गईं, इसी गंगा के किनारे नाव इस पार उस पार करते हैं, मेरे पूर्वज यहीं पे मरे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं जाना। आज भगवान आए हैं तो मैं भगवान का भजन करूँगा।
भजन की विधि भगवान की समझी, भगवान से प्रेम हुआ उसका, और फिर भजन में लग गया। भजन में लग गया, इसके बाद भगवान ने उसको अपनाया, गले से लगाया। तुम हम प्रिय भरत संभ्राता, तात रहे पुर आवत जाता। भगवान ने गले से लगा लिया और कहा कि तुम मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो, सदा आते जाते रहना, और अपने बाजू में बिठाया। तो उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जब उसने देखा और फिर भगवान को देखा, उसके बाद भजन करने लग गया। भजन करने लग गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। ये जो नियत कर्म किया, भजन किया, एक तो कौन सा कर्म है? सांसारिक कर्म, जिसमें संसार में रचना होती है, जिसमें कुछ न कुछ विधाता की सृष्टि है। हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, वही ब्रह्मा है। उसी बुद्धि से वैज्ञानिक बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, बहुत सारी वस्तुओं की, मशीनों की, सबकी रचना होती है। वो भी एक प्रकार का कर्म है, उससे वो भी प्रधान है। इस संसार में कुछ न कुछ रचना होती है। और ये कौन सा कर्म है? भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। केवट ने कौन सा कर्म किया? परमात्मा की भक्ति। तो भक्ति माने भगवान से जोड़ना, विभक्त माने अलग। मन, इंद्रिय और शरीर को समेट करके परमात्मा से जोड़ दो, और परमात्मा से जुड़ गए तो इसी का नाम भक्ति है। तो जब भक्ति किया केवट ने, भजन किया, तो उसके अंदर भगवान के स्वरूप की रचना हुई। भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर ग्लानि होती है, उसके अंदर मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। मैं आत्मा की रचना करता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान खुद अपने स्वरूप की, अपने आप की रचना करने लगते हैं। जो भगवान के लिए भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, गीतोक्त कर्म करता है, साधना करता है, उसके लिए भगवान खुद अपने स्वरूप की रचना करने लगते हैं। और संसार में जो कुछ कर्म है, सांसारिक कर्म है, तो उससे संसार की रचना होती रहती है। लेकिन इन दोनों में प्रमुख कौन है? परमात्मा खुद है। परमात्मा की उपस्थिति से संसार में सृष्टि की उत्पत्ति होती है, रचना होती है, विनाश होता है। और भक्त के हृदय में भगवान उपस्थित नहीं रहते, भगवान प्रेरणा करके उसके अंदर अपने स्वरूप की रचना करते हैं, उससे नियत कर्म कराते हैं, भगवान का भजन कराते हैं। तो इसी को कहते हैं कि एक रचे जग गुण बस जाके। ये जो विद्या है, ये क्या है? भगवान की प्रेरणा। भगवान की प्रेरणा से जब साधक चलने लगता है तो तीनों गुण वश में होते जाते हैं, और भगवान के स्वरूप की रचना होने लगती है। ये रचना भगवान खुद करते हैं। तो संसार में चाहे भीतर परमात्मा का स्वरूप, दोनों जगह विश्वकर्मा कौन है? परमात्मा, भगवान ही विश्वकर्मा है। और एक स्थान पर आता है, आपके कर्म में कुछ नहीं लिखा है, फिर आप नियत कर्म करके सब कुछ लिख सकते हो, भजन करके सब कुछ लिख सकते हो, भगवान की भी प्राप्ति कर सकते हो। तो भगवान राम जब समुद्र के पार जाना हुआ तो पूछा विभीषण से कि रास्ता, तो विभीषण ने कहा कि भाई ऐसा है, इस सागर से विनय करो, ये रास्ता दे दे। तो भगवान ने 3 दिन तक उसकी चटाई बिछाकर विनय किया, लेकिन समुद्र ने नहीं सुना। तो विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भजन बिन हो न प्रीत। विनय किया लेकिन समुद्र नहीं आया। तब जब विनय कर रहे थे तो लक्ष्मण ने कहा कि नाथ देव कर कौन भरोसा, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। देव देव आलसी पुकारा, कादर मन कर एक अधारा। भाग्य का भरोसा मत करो, देव का भरोसा मत करो, कर्म करो और इस समुद्र को सुखा डालो। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही करेंगे, पहले विनय कर लें। विनय किया, भाग्य के भरोसे रहे, समुद्र नहीं आया। लेकिन जब कर्म में लगे तो संधान में प्रभु अभिषेक कराला। जब बाण संधान किया तो समुद्र आ गया, फिर रास्ता बता दिया कि आपकी सेना में नल और नील रहते हैं, ये स्पर्श कर देते हैं, पत्थर डूबते ही नहीं है, पुल बन जाता है। तो पुल का मतलब क्या है? तो नाथ नाम तव सेत, नर चढ़ भव सागर तरें, चुनाव भानुकुल केत, जहाँ मंत कर जोर करें। वास्तव में भगवान का जो नाम है वही सेतु है। तो नाम भगवान का जपना है, जैसे सबके हृदय में परमात्मा रहता है, लेकिन प्रकट कैसे होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मूल रतन से। भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना है वो इसमें बताया है। तो नाम का जप जब हम करते हैं बैखरी से बोल करके, फिर मध्यमा से करते हैं, फिर पश्चंती से करते हैं,
लेकिन जब तक पश्चंती से करते हैं, पश्चंती का मतलब होता है देखना, पहले बोल के करो, फिर धीरे धीरे करो, फिर श्वास को देखो, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। जब पश्चंती से करते करते जब परा की स्थिति आ जाती है, जब सारे विचार शांत हो जाते हैं, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचार शांत हो जाते हैं, तब इसी श्वास के अंतराल में, स्वर माने श्वास, स्वर कहते हैं श्वास को, स्वर का निरोध हो जाता है, निर्विचार हो जाती है श्वास, दूसरे विचार शांत हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो छुपी सत्ता है इस श्वास में, उसी का नाम है राम, उसको कहते हैं रामेश्वर। तो जब राम प्रकट हो गए तो उनका दर्शन हो गया, प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। जे रामेश्वर दर्शन करई, बिन प्रयास भवसागर तरई। प्रयास पूरा हुआ। प्रयास क्या किया उस साधक ने? बैखरी से नाम जपा, मध्यमा से नाम जपा, फिर पश्चंती से जपा, परवाणी की परिपक्वता आई, तहाँ प्रयास पूरा होगा, स्वर का निरोध हो गया और राम की प्रत्यक्ष जानकारी, राम का दर्शन हो गया। जहाँ राम की प्रत्यक्ष जानकारी हुई तो जे गंगा चल अन चढ़ाएं सो सायुज्य मुक्त नर पाए। ज्ञान ही गंगा है, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो गई, और जानकारी हो गई तो जानकारी की भी आवश्यकता नहीं रह गई, तो गंगा जल चढ़ गया, सो सायुज्य मुक्त नर पावे, वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाता है, भगवान से तद्रूप हो जाता है। तो ये साधना यहाँ पे बताई। ये क्या है? ये नियत कर्म है। इस कर्म से भगवान के स्वरूप की रचना होती है। तो ये रचना भगवान खुद करते हैं। जब भजन करने लगोगे, नाम जपने लगोगे, तो आपके अंदर जो रचना करेंगे वो भगवान करेंगे, आपके स्वरूप की रचना होगी। और एक जो दूसरी रचना होती है संसार में, ये ब्रह्मांडों की रचना, शरीरों की उत्पत्ति, जो भी वस्तुएं प्रकट होती हैं, मनुष्य अपनी बुद्धि से रचना करता है, उस प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा मौजूद है अंश के रूप में। उस परमात्मा की उपस्थिति से ही वो व्यक्ति संसार में कर्म करता है और नाना प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए दोनों ही परिस्थिति में भगवान परमात्मा स्वयं ही विश्वकर्मा है, और कोई विश्वकर्मा देवता अलग से नहीं है। एक और कहानी आती है, इंद्र ने बहुत बड़ा महल बनवाया। जब बहुत भव्य महल बनवाया विश्वकर्मा के द्वारा, तो उसके बाद में इंद्र सोचा कि इस महल से और अच्छा इसको सजाया जाए और भव्य हो जाएगा। तो जो भी आता था उससे पूछता था कि ये मेरा महल कैसा है, विश्वकर्मा ने कैसा बनाया है। तो उसके बाद जो भी देवता आता वो कोई ना कोई कमी निकालता, ये दरवाज़ा यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाओ। फिर विश्वकर्मा को इंद्र बोलता कि विश्वकर्मा भाई दरवाज़ा चेंज करो। फिर कोई दूसरा देवता आता, फिर उससे पूछता इंद्र कि कोई कमी तो नहीं है, तो वो भी कोई न कोई कमी निकाल देता। मनुष्य की आदत है कमी निकालने की। फिर इंद्र विश्वकर्मा को आदेश देता, फिर नया वो उस जगह को, उस कमी को दूर करता। सालों बीत गए ऐसे, विश्वकर्मा बहुत परेशान हो गए, प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने प्रेरणा करके लोमस ऋषि को भेज दिया। लोमस ऋषि गुजरे तो इंद्र ने स्वागत किया, और फिर इंद्र ने वही बात उनसे पूछी। पहले लोमस ऋषि का स्वागत विश्वकर्मा ने किया। विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान इंद्र है से हम बहुत परेशान हैं, ये कई साल हो गए इसी महल को बना रहे हैं, इसी में कुछ कमी निकल आती है, इसको बनवाता रहता है, सालों बीत गए, कोई और काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसने मुझको यहाँ पे एक तरह से बंदी बना रखा है, इससे पीछा छुड़ाओ। तो लोमस ऋषि महात्मा थे, उन्होंने कहा ठीक है। इंद्र ने फिर वही बात पूछी लोमस ऋषि से कि ऋषिवर ये बताओ कि इस महल में क्या कमी है, बहुत सुंदर है लेकिन कमी बताओ। तो लोमस ऋषि ने कहा कि इसमें दो बहुत बड़ी कमी है जिनको कोई ख़त्म समाप्त नहीं कर सकता है। तो पूछा क्या? तो एक तो ये कमी है कि ये महल एक दिन निश्चित रूप से गिर जाएगा, और दूसरी कमी ये है कि जो इस महल में निवास करेगा वो कोई भी व्यक्ति इस महल में निवास नहीं कर पाएगा। निवास करेगा कितने दिन तक निवास करेगा? उसको भी मरना पड़ेगा, कोई रह नहीं पाएगा, कायम स्थायी नहीं रह पाएगा। रहते रहते एक समय आएगा कि उसकी मृत्यु होगी। तो इंद्र का गर्दन लटक गया, एकदम मायूस। इसके बाद विश्वकर्मा को छुट्टी मिली। तो इसका मतलब ये होता है कि विश्वकर्मा या देवता या कोई भी रचना आप
बाहर बनाओगे, संसार में चाहे महल बना लो, मनुष्य की बुद्धि से, मनुष्य की बुद्धि है वही विश्वकर्मा है, कर्म प्रधान। जो कर्म करता है उसी से रचना करता है, जो निर्णय लेता है वही रचना। आप कुछ भी बना लो, वो एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, बनाने वाला खुद नहीं रह पाएगा। अब ताजमहल बनाया था तो विश्व की सबसे सुंदर रचना है, लेकिन आज कोई है ही नहीं उसमें, बनाने वाला नहीं है, ना वो कारीगर है जिसने बनाया, और ना रहने वाला वो राजा है जिसके लिए वो बना था। ऐसे ही दुनिया के जितने भी बहुत बड़े स्ट्रक्चर हैं, बहुत बड़ी रचनाएं हैं, कोई भी मौजूद नहीं। तो वो इंद्र के भवन का विश्वकर्मा जो था वो कोई और नहीं था। मनुष्य जो है कभी भी इस संसार में तेजस्वी होता है, कोई बढ़िया रचना बना पाता है तो भगवान के अंश मात्र से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे तेज के अंश मात्र से ये माया रचती रहती है। संसार में जो कुछ भी तेजयुक्त वस्तुएं हैं, प्रभावकारी वस्तुएं, वो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। 81 विभूतियों का नाम लिया, नदियों में गंगा में हूँ, इंद्र में हूँ, यमराज में हूँ, ऐरावत हाथी में हूँ, पीपल का वृक्ष में हूँ, ऐसे 81 विभूतियों का नाम लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अर्जुन इन सब को सुन करके भगवान को छोड़ के अलग अलग इन सब की पूजा करने लगे। तो ऐसे ही विश्वकर्मा कोई देवता नहीं है, हर एक मनुष्य की बुद्धि विश्वकर्मा है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर विश्वकर्मा है, और भगवान की उपस्थिति से वो बुद्धि काम कर रही है। जब तक जीवित है तभी तक काम कर रही है, मर गया तो काम नहीं करेगी, पागल हो गया तो काम नहीं करेगी, चेतना काम नहीं करेगी, तो बुद्धि काम नहीं करेगी। तो इसलिए हर व्यक्ति विश्वकर्मा है, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीज़ कभी स्थायी नहीं रहेगी, और न वो खुद स्थायी रहेगा, न उस भवन में या किसी वस्तु के निर्माण जिसके लिए निर्माण किया गया है वो भी नहीं बचेगा। तो संसार में सारा निर्माण नश्वर, चाहे वैज्ञानिक कितनी बड़ी से बड़ी खोज कर ले, उसको नष्ट होना ही होना है। तो इसलिए विश्वकर्मा कोई अलग से देवता नहीं है। जो भी विश्वकर्मा है स्वयं परमात्मा है। परमात्मा की उपस्थिति से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश बाहर होता रहता है, और भीतर परमात्मा प्रेरणा करके जिस भक्त के अंदर एक बार रचना कर देते हैं अपने आत्मा के स्वरूप की, अपने स्वरूप की, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए विश्व का सर्वोत्तम कर्म क्या है? गीतोक्त कर्म, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का भजन। जब इस कर्म में हम लगेंगे, नियत कर्म में, भगवान के भजन में, तब भगवान के स्वरूप की जो रचना होगी उसका कभी नाश नहीं होगा, वो अमर रहेगी वो रचना। बुद्ध आज भी अमर हैं, महावीर आज भी अमर हैं, कबीर आज भी अमर हैं, गुरु नानक आज भी अमर हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सुखदेव आज भी अमर हैं। इन सब के अंदर क्या, किसने रचना की? इन सब का विश्वकर्मा कौन था? परमात्मा खुद थे। परमात्मा खुद इनके अंदर प्रकट हुए, परमात्मा ने स्वयं इनके अंदर अपने स्वरूप की रचना की। ये ऐसी रचना थी, ये ऐसी रचना थी जिसका नाश कभी नहीं होगा। जितने महापुरुष हैं वो किसकी रचना है? भगवान के भक्त हैं, संत हैं, वो किसकी रचना है? भगवान की प्रेरणा से नियत कर्म करके, नियत कर्म किया, कर्म उन्होंने भी किया, लेकिन कौन सा? नियत कर्म, भक्ति की, भजन किया। इसलिए उनके अंदर भगवान ने स्वयं अपनी रचना की, भगवान के स्वरूप की रचना हुई। तो ये रचना विश्वकर्मा ने की। कौन से विश्वकर्मा ने? परमात्मा स्वयं विश्वकर्मा है। परमात्मा की प्रेरणा से ही कर्म किया, भजन किया, भक्ति की, और परमात्मा की प्रेरणा निर्देशन में चल के ही भगवान के स्वरूप की रचना हुई, भगवान के स्वरूप का प्राप्त किया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देव जनाए। भगवान के निर्देशन में चल के व्यक्ति भगवान को जानता है, जान लेता है। वो अद्भुत रचना है इस संसार में, उसको ही भगवान खुद करते हैं। इसलिए सबसे बड़े विश्वकर्मा। और संसार में उत्पत्ति, पालन, विनाश, कोई भी बड़ी बड़ी खोजें वैज्ञानिक जो भी करते हैं, उनके अंदर भी जो शक्ति आती है सोचने की, विचार करने की, वो भी परमात्मा की उपस्थिति से आती है। इस शरीर में परमात्मा मौजूद है जीवात्मा के रूप में, तभी वो सोच सकते हैं, खोज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारत, जो भी नक्शा बनाना है बना सकते हैं। परमात्मा नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, व्यक्ति मर गया तो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फलचा का। ये अगर मनुष्य क्या है? भाग्य का निर्माता है,
अगर इसी शरीर से हम चाहें तो बुद्ध और महावीर जैसे हो सकते हैं, और इसी शरीर से रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो साधन धाम है, और इस साधन कौन सा? परमात्मा की प्राप्ति का साधन। अगर नियत कर्म में लग गया इस शरीर से मनुष्य, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की रचना हो जाएगी। और संसार में जाएगा तो ये शक्ति संसार में नष्ट हो जाएगी। कुछ ना कुछ बनाएगा, लेकिन जो बनाएगा वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा ही विश्वकर्मा है, उसकी उपस्थिति से सृष्टि की रचना है, और उसकी प्रेरणा से भगवान के स्वरूप की रचना है। उसकी प्रेरणा से भगवान के स्वरूप की रचना साधक के अंदर होती है, लेकिन वो भी नियत कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान कौन सा? गीतोक्त कर्म। उस कर्म को करेगा। भगवान कहते हैं बिना कर्म किए अर्जुन इस स्थिति को कोई नहीं प्राप्त किया। लेकिन कर्म के परिणाम में जहाँ परमात्मा विदित है, परमात्मा स्थित है, उस पुरुष के लिए कर्म करने से न कोई लाभ है न कोई हानि है। परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो गीतोक्त कर्म की भी आवश्यकता नहीं है, छूट गया। फिर भी दूसरों के कल्याण के लिए वो महापुरुष करते हैं। तो दो प्रकार की रचना है, और दोनों का रचयिता भगवान खुद है। दोनों में कर्म प्रधान, दोनों ही रचना कर्म से है। एक गीतोक्त कर्म, नियत कर्म, जिससे भगवान के स्वरूप की रचना होती है। भगवान खुद अपने स्वरूप को रचते हैं। भगवान स्वयं प्रेरणा दे करके विद्या के द्वारा अपने स्वरूप की रचना करते हैं। जो साधक भजन करता है, भक्ति करता है, उसके हृदय में। और एक प्रकार की रचना भगवान की उपस्थिति से ये माया करती रहती है, जिसमें संसार में जो कुछ रचना है, अनंत ब्रह्मांड, वो सब, और इसके बाद मनुष्य जो कुछ रच रहा है वो भी सब उसी के अंतर्गत आ जाता है। भगवान की उपस्थिति से ही प्रत्येक मनुष्य काम कर पाता है। उपस्थिति नहीं है, काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे मुख्य विश्वकर्मा कौन है? परमात्मा। तो इसलिए हमको पूजा परमात्मा की करना है। जब पितामह भीष्म थे, दशहरे का टाइम था, शस्त्रों की पूजा होने लगी। शस्त्रों की पूजा होने लगी तो अर्जुन ने पूछा कि ये शस्त्रों की पूजा हम क्यों करते हैं, क्या शस्त्र भगवान है? तब पितामह ने कहा कि नहीं, शस्त्र भगवान नहीं है, लेकिन शस्त्र संचालन के लिए जो क्षमता है वो हमें भगवान से मिलती है। इसलिए हम शस्त्रों का जब संचालन करेंगे तो हमें भगवान क्षमता देगा, शक्ति देगा। इनका संचालन करने की जो क्षमता है वो भगवान की कृपा से मिलेगी। इसलिए हम शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं। शस्त्रों की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर परमात्मा के भाव को देख करके, अपने हृदय में परमात्मा को मना करके तब शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं। तो आजकल व्यक्ति घर में कोई भी चीज़ लेके आता है, चाहे मोटरसाइकिल लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, गाड़ी लेके आए, पूजा करता है। दीपावली के टाइम नहीं करता है। तो क्यों करता है? कोई गाड़ी भगवान है क्या? गाड़ी भगवान नहीं है, लेकिन इसलिए पूजा करता है, भले वो व्यक्ति नहीं जान रहा है। लेकिन हम ये परंपरा क्यों चली? हमारे हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हम समर्पित होकर के पूजा हमें भगवान की करनी है। गाड़ी चलाएं तो भगवान का स्मरण, कुछ भी चलाएं, कुछ भी आप यंत्र में आप हाथ डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दुकान की पूजा, दुकान करें तो भगवान का स्मरण। हर काम को करते समय भगवान का स्मरण, न कि वो वस्तुएं पूजनीय है, न कि कोई अलग से देवता पूजनीय है। वहाँ पूजा का मतलब इतना ही है, चाहे शस्त्र पूजा हो, चाहे मशीन पूजा हो, चाहे गाड़ी घोड़े की पूजा हो, हर पूजा का मतलब है कि हम भगवान का स्मरण करके उस वस्तु को हाथ लगाएं, उस वस्तु का उपयोग करें। आप वस्त्र पहनो तब भी भगवान का स्मरण करो, खाना खाओ तब भी भगवान का स्मरण। कर्म कांड, हर कर्म के समय, जीवन के हर मोड़ पे भगवान का स्मरण करें। ये हमारी संस्कृति है। तो शस्त्रों की पूजा नहीं, पूजा परमात्मा की है, लेकिन शस्त्र संचालन की क्षमता भगवान से मिलती है। और भगवान कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहीं आकाश पाताल में नहीं, सबके हृदय में रहता है। हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करना, यही पूजा है। तो यही विश्वकर्मा पूजा है, क्योंकि विश्व का रचयिता, करता धरता वो परमात्मा खुद है। और वो कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में रहता है। तो उसी हृदय स्थित ईश्वर की पूजा करनी है। उसी को प्राप्त करने के लिए हमको भजन करना है, वही विश्वकर्मा पूजा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।